अनुराग जी, सवाल एक ही है सर। अगर आप गठबंधन की बात करेंगे तो गठबंधन की कोई सर लाइन होती है, एक लाइन होना चाहिए कि इसी लाइन पर चलेगा, लेकिन कोई पार्टी अलग बात करती है, कोई पार्टी अलग बात करती है, कब तक चलेगा सर? क्योंकि उन्होंने तय कर लिया हमें जाना है, मतलब जाना है। हाँ देखिए, एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि मजबूत दलों का गठबंधन है। जब मजबूत दलों का गठबंधन होता है तो छोटी इस तरह की बातें आती, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं होता है। राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब एक हैं। अब सवाल ये है, अचानक अभी मैंने कहा कि धर्म आस्था का विषय है, हम हमेशा से कह रहे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति कर रही है, ठीक नहीं है। मैंने ये भारतीय जनता पार्टी सनातन से बड़ी नहीं हो सकती। सनातन सबसे बड़ा है, ना कोई पार्टी ना कोई व्यक्ति सनातन से बड़ा नहीं हो सकता है। ये न्योता देने वाले कोई नहीं होते हैं। प्रभु बुलाएंगे तो सभी लोग जाएंगे, और सभी लोग कह रहे हैं मृदुल जी, ये बातें सनातन सबसे बड़ा है। अनुराग जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने अलायंस के लोगों को समझाइए ना ये बात, आरजेडी को समझाएं। वो तो अच्छी बात कह रहे हैं अनुराग जी, वो कह रहे हैं कि आप अपने अलायंस के लोगों को समझाइए कि सनातन सबसे बड़ा है। अनुराग जी, इसके बाद तौसीफ। देखिए, अब सुनिए, अब मजेदार बात है, आजकल एक प्रचलन चला है, मैं मृदुल जी आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ। एक प्रचलन चला है कि 4 इंडिया गठबंधन के बुलाए जाते हैं, 1 बीजेपी का बुलाया जाता है। बीजेपी वाला चुपचाप अपना प्रवक्ता देखता रहता है, इंडिया गठबंधन को आपस में लड़ा जाता है। देखिए तुम्हारे नेता ने बोला, देखिए तुम्हारे नेता ने बोला, देखिए तुम्हारे नेता ने बोला। अब उनको लड़ाने की कोशिश एंकर महोदय करते रहते हैं। बीजेपी वाला चुपचाप बैठा बैठा बताता रहता है कि मेरा काम तो देखो एंकर महोदय कर ही रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है, लड़ाओ। हमने तो नहीं पूछा कभी भाई इंडिया गठबंधन में जो फूट पड़ी रहती है कि शिवसेना को। अनुराग जी, आपने बिल्कुल कहा कि ये आप मेरे बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है अनुराग जी। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए राखी जी और अनुराग जी, आप दोनों मेरी बात तो सुनिए और सबको ले आइए स्क्रीन पर। मैं कुछ कहना चाहता हूं, इसके बाद मैं तौसीफ आपका रुख करूंगा। 1 मिनट राखी जी और अनुराग जी, आपको रोक रहा हूं और सीधा दर्शकों से कुछ कहना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं तौसीफ आपका रुख कर रहा हूं। क्योंकि अनुराग जी आपने जिसकी भी बात की हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ कुछ आंकड़े बता रहा हूं और उसके बाद तौसीफ का रुख करूंगा। क्योंकि तौसीफ जहां से आते हैं पश्चिम बंगाल में, वहां पर अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब आप चले जाइए दर्शकों पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि एक थी कांग्रेस की कहानी होगी, तो कांग्रेस ने कह दिया कि एक था जोकर। अब आप आ जाइए बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बात चल रही है, लेकिन वहां पर क्या खेला हो रहा है ये कोई नहीं जानता। दिल्ली में अगर आ जाइए तो वहां बैठक हो रही है, फोन पर बातचीत हो रही है, चाय पर चर्चा हो रही है, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। और मैं इसलिए तौसीफ आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अब बात सीट शेयरिंग की भी हो जाए। जब अनुराग जी ने बोल दिया कोई झगड़ा नहीं है तो बता दीजिए। मैं आ रहा हूं, मैं 1 मिनट तौसीफ का रुख करूं। तौसीफ बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, तौसीफ बोलिए। को कितनी सीटें मिलेंगी? एनसीपी अजीत पवार को कितनी सीटें दे रहे हैं? ठीक है, मैं राखी जी से पूछ लूंगा, मैं इतनी देर नहीं करता। पहले तौसीफ बोलिए, इसके बाद सुबोध जी दे रहे हैं। बताएं राजभर को कितनी सीटें दे रहे हैं? तौसीफ, मैं आ रहा हूं प्रोफेसर सुबोध, इसके बाद तुरंत तौसीफ बोलिए। हाँ, देखिए, उनके चर्चा लड़ेंगे। नॉर्थ लगभग सारे नॉर्थ इंडिया में। हाँ हेलो, हाँ सुन रहा हूं मैं, बोलिए तौसीफ। पूछिए ना, जिससे पूछिए अपना, नहीं पूछिए ना कितनी सीटें। बोलिए तौसीफ। लगभग सारे नॉर्थ इंडिया में एक कहावत है कि कोई अपने दही को खट्टा नहीं कहता। तो भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कभी भी बीजेपी की कोई भी बुराई को सामने नहीं लाती। बीजेपी में जो फूट पड़ी हुई है उसको नहीं दिखाती, उसको उजागर नहीं करती। आप देखिए कि बंगाल में बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी थे अनुपम हाजदा, उन्होंने लगभग हफ्ता 10 दिन पहले और उससे पहले भी कुछ दिन पहले भी कहा कि बंगाल बीजेपी में भ्रष्टाचार है, करप्शन है, मीडिया के सामने कहा। और उसके बाद उनको उनके पद से हटा दिया गया। इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है कि बीजेपी बंगाल में भी फूट पड़ी हुई है, यहाँ पे करप्शन है। कर्नाटका में बीजेपी के एमपी ने बताया कि यहाँ हजार करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। इन्फ्लेटेड प्राइस में मास्क को बेचा गया था। येदियुरप्पा का नाम लेकर के बोल रहे हैं कि यहाँ पे घोटाला हो रहा है बीजेपी में। बीजेपी के खुद नेता कह रहे कि बीजेपी कर्नाटका में घोटाला है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होता। आप देखिए कि अभी इलेक्शन हुआ राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इधर शिवराज सिंह चौहान को साइड कर दिया गया, उधर सिंधिया फैमिली को साइड कर दिया गया। ये लोग आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ रहेंगे। आपने भ्रष्टाचार पर बहुत चिंता जाहिर की है तौसीफ, आपने भ्रष्टाचार पर बहुत चिंता जाहिर की।